इस्लाम और सूफी मत। जब हम बात करते हैं इस्लाम के बारे में और सूफी मत के बारे में, तो बात ये आती है कि इस्लाम धर्म का जो उदय होता है, इसका जो उदय होता है, इसका उदय कब होता है और कहाँ होता है। इसका उदय देखा जाए तो वह होता है खाड़ी देशों में, जिसका उदय देखने को मिल जाता है, जो आगे चल करके यह पश्चिमी एशिया का ये पश्चिमी एशिया का या पश्चिमी विश्व का एक प्रमुख धर्म के तौर पर ये बढ़ना चालू कर देता है। और इसी के मानने वाले लोगों को हम कहते हैं क्या, सूफी मत कहते हैं। सूफी विचारधारा के मानने लोगों को सूफी मत कहा जाता है। तो कहता है आगे, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया। किन किन लोगों ने? तो संतों ने और सूफियों ने। अब जब हम बात करते हैं संतों के बारे में, तो जो संत हुआ करते थे वह एक्चुअल में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे। लेकिन जो सूफी हुआ करते थे वह इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हुआ करते थे और उन्हें अपनाया भी गया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। रहस्यवादी का मतलब होता है कि जब सूफी संत अपने मतों का, विचारों का फैलाव करते हैं, फैलाते हैं, तो ये लोग किसी किताबों को सहारा नहीं देते। ये लोग किसी किताबों का या किसी प्रकार की ग्रंथों का सहारा लेकर के विचारों को फैलाते नहीं थे, बल्कि ये लोग समाज में जो देखते थे, जो अनुभव करते थे, या उन्हीं चीज़ों को फैलाने का काम करते थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल दिया करते थे। इसीलिए जितने भी सूफी संप्रदाय के मानने लोग थे, वह सामान्यतः समाज के अंदर समरसता, एकत्व भाव और इसके साथ साथ लोगों के बीच में भाईचारे को बढ़ावा देने की बात करते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। अब आपको पता होगा कि जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में मानने वाले लोग जितने भी होते हैं वह एकेश्वरवाद को मानते हैं। मतलब इनका मतलब होता है कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है, ऐसा इनकी अवधारणा होती है। इसी को लेकर के इन लोगों के अंदर इनके 5 सिद्धांत पाए जाते हैं। जो 5 सिद्धांत होते हैं ये हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसी में जो 5 सिद्धांत दिए जाते हैं, ये इस्लाम धर्म के मानने वाले हर एक लोगों में एक रूप में देखने को मिल जाता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के अलग-अलग पहलुओं को विकसित किया। मतलब जो शरिया कानून होता है वह इस्लाम के अंतर्गत या इस्लाम में बताए गए परहेज, नियम, इरात या उनके बताए गए कानूनों को लिखने का काम करता है। इस्लामिक धर्मशास्त्र के अंदर उनके सामाजिक नियमों और सांस्कृतिक नियमों को लिखे जाते हैं। इस्लाम धीरे-धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया, जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल देता है। यदि आप चाहते हैं कि अपने ईश्वर की प्राप्ति की जाए, तो वो आपको व्यक्तिगत समर्पण के आधार पर ही आप कर सकते हैं। ऐसी विचारधारा सूफी मतों के द्वारा रखा गया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के द्वारा निर्धारित विश्व कांड, कर्म कांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार किया। मतलब सूफी संतों का मानना था, सूफी मत वाले लोगों का मानना था कि हमें अपने मतों को मानने के लिए, अपने विचारों को फैलाने के लिए किसी भी प्रकार के कर्मकांडों को, किसी भी प्रकार के हमें विचारधाराओं को मानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सत्य की खोज करने की ज़रूरत होती है। वह ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे, जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बगैर अपने प्रीतम के साथ जुड़े रहना चाहता है। मतलब कि एक जोड़ा जिस प्रकार से एक साथ रहना चाहता है, ठीक उसी प्रकार से एक भक्त अपने भगवान के साथ जुड़ा रहना चाहता है, भगवान के साथ जुड़ा रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। काव्य की रचना मतलब वो अपने रहस्यों को एक ग्रंथ के तौर पर लिखने का काम किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य और कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई।
मतलब जितने भी सूफी मत के लोग मानने वाले होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो उन सूफी लोगों ने क्या किया, तो अपनी जो भजन कीर्तन किया करते थे, इनके द्वारा किया गया लोकगीत जो हुआ करते थे, वही लोकगीत आगे जा कर के ये किस्से और कहानियों में बदल गए, जो आज के टाइम में लोगों के बीच में प्रचलित माने जाते हैं। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी के नाम से उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। मतलब सभी लोग जिस प्रकार से विश्व को देखते हैं, यदि हम विश्व को देखने का अपना नज़र बदल ले, तो आसानी से हम इसे अलग तरीके से समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। उन्होंने किसी औलिया, औलिया का मतलब होता है पंडित या फिर किसी खास चीज़ों को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति, या पीर की देखरेख में जिक्र नाम का जाप। जिक्र का मतलब होता है किसी व्यक्ति के नाम को बार बार पढ़ना, बार बार चिंतन मनन करना। जैसे कि हिंदू धर्म में राम 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 जपते रहते हैं ना, तो ये कहीं जिक्र का मतलब होता है उन्हीं के नामों को बार बार याद करना। चिंतन, समा, समा मतलब होता है गाना गाना। रक्स मतलब नाच करना। नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण के विस्तृत रीतियों का विकास किया। इन सभी चीजों का विकास किसने किया? इन सभी चीजों का विकास सूफी लोगों ने या सूफियों ने बढ़ावा दिया था। इस प्रकार आध्यात्मिक आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कि इनके द्वारा विचारधाराओं को, सिलसिलों को, या सूफी संतों की जो प्रचलन होती है, विधियां होती है, वो आगे बढ़ना चालू हो जाती है। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। मतलब कि हर एक व्यक्ति अपने अलग-अलग तरीके से सूफ़ी विचारधाराओं को, मतलब कि इस्लाम के विचारधाराओं को बढ़ावा देने का काम अलग-अलग तरीकों से किया करती थी, जिसका नज़ारा एक इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें कश्मीर में 15वीं और 16वीं शताब्दियों में सूफ़ीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नसरुद्दीन औलिया के द्वारा इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। मतलब यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि एक इस्लामिक संप्रदाय के मानने वाले व्यक्ति को कश्मीर में बहुत बड़े संत के तौर पर उनकी स्थापना हुई और उनका प्रभाव देखने को मिला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं, जिन्होंने कश्मीर के अंदर अपने संप्रदाय को बढ़ावा देने में, फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो आप देख रहे हैं एक छोटी सी पट्टिका, ये कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, जो दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर के हिंदुस्तान में बसने लगे थे। यदि हम सूफी की बात करते हैं जो भारत में आके बसने लगे थे, उसमें से एक आप ले सकते हैं, बर्नी के बारे में ले सकते हैं, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में आप ले सकते हैं। दिल्ली सल्तनत के स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो चुके थे। कहाँ पर? तो भारत के अंदर देखा जाए तो 5 से 6 ऐसे महत्वपूर्ण सूफी दरगाह आपको मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं भारत के अंदर इस्लाम धर्म की स्थापना और उनकी जो एकता या अखंडता थी उसको बताने का काम करता है। इसे हम चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली मानते हैं, और ये भी था भी। इसमें औलिया की एक लंबी परंपरा थी, जिसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदान बाज गिसुर गिसुदराज, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास क्या मिल जाते हैं, महत्वपूर्ण हमारे पास कुछ प्रमुख चिश्तियाँ मिल जाती हैं, चिश्ती सिलसिले देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कहता है सूफी संत अपने खानगाहों में
खानकाह का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर आने जाने वाले लोग आराम कर सके, या हम इसे आराम गाह भी कहते हैं। आराम गाह भी कहा जाता है, जहाँ पर राहगीर आराम करते थे। ये विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, भक्तगण का मतलब होता है अपने अलग अलग संप्रदाय को माने लोग, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात वर्ग, अभिजात का मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग, हायर क्लास के लोग, और आम लोग भी शामिल होते थे। इन खानगाहों में आते थे और वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत और नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर के चले जाते थे। तो कहीं न कहीं इनका जो सामूहिक तौर पर कह सकते हैं जो अपना भागीदारी थी, वह खानगाह में देखने को मिल जाती है। अक्सर लोग ये समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, जिनसे आम लोग को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संतों की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। इस प्रकार के सूफी संतों की यदि बात करें तो आपको 12th क्लास की हिस्ट्री के जो मिडिवल बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पर आपको चिश्ती के दरगाह, चिश्ती के नाम, उनकी विशेषताएं, व्याख्याएं आपको वहाँ पर विस्तार से पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे कहता है मालिक की खोज। तो जलालुद्दीन रूमी 13th सेंचुरी का महान सूफी शायर था। तो महान सूफी शायर कौन था? वो था जलालुद्दीन रूमी था। कब? 13th सेंचुरी की बात करता है। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य की रचना की थी। उसकी कृति का एक उदाहरण दिया गया है। कहता है कि वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा में भी गया, वहां भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया। वह और कहीं नहीं था, बल्कि वो हमारे दिल में था। ये बात कौन कहता है? जलालुद्दीन रूमी कहता है। कब? 13th सेंचुरी के समय में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सूफी संतों ने किस प्रकार से इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और कई सारे संतों के तौर पर उनकी जो अपनी भूमिकाएं थी वो भी देखने को मिल जाती है। तो क्लास ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।